हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश कुमार। एक बार फिर से आप लोग को ज्ञान लोक एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। फसल उत्पादन एवं प्रबंध के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फसल किसे कहते हैं। कृषि पत्ती के दो प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई। और आज हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं खाद एवं उर्वरक देना। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो पार्ट 2 का नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दे दिया गया है, जाकर वो आप लोग देखें। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहले खाद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। खाद किसे कहते हैं? खाद कार्बनिक पदार्थ का एक मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। मतलब खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त कार्बनिक क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और पौधे तथा जानवरों के जो बेकार जो पदार्थ होते हैं उनसे ही हम लोग खाद बनाते हैं। जैसे देखिए, गोबर हो गया, सड़ी गली साग सब्जी हो गई, पौधे एवं पत्तियाँ हो गया तथा जैव अवशेष हो गया। ठीक, जैव अवशेष का मतलब होता है कि कोई जानवर अगर मर जाता है तो मरने के बाद उसको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, तो कुछ सूक्ष्मजीव उसको विघटन करके मिट्टी में मिलाकर उसको खाद के रूप ले लेता है। आइए कुछ इसका नोट के बारे में समझते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। खाद प्राकृतिक पदार्थ भी है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। मिट्टी में पोषक को पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। अगर खेतों में जो मिट्टी की पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हम लोग प्राकृतिक खाद को डालकर ही मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं। आइए अब हम लोग उर्वरक के बारे में समझते हैं। उर्वरक अकार्बनिक अजैविक पदार्थ का मिश्रण है। इसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसे उर्वरक कहते हैं। उर्वरक किसका मिश्रण है? अकार्बनिक या अजैविक पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। ठीक, इसमें रसायनों का प्रयोग होता है। उर्वरक में किस चीज़ का प्रयोग होता है? रसायनों का प्रयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उर्वरक कहते हैं। ठीक, और ये रसायन कुछ इस प्रकार है। इसका एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, NH4 सुपर फास्फेट, पोटासियम सल्फेट, ये सभी रसायन है जिसे हम लोग उर्वरक कहते हैं। ये नोट के बारे में समझते हैं। ये सभी रसायन मिट्टी को पोषक तत्व NPK प्रदान करते हैं। रसायन अभी जो आपके बारे में बताए हैं, यूरिया, पोटास, अमोनिया सल्फेट वगैरह ये सब बताए हैं, तो ये क्या करते हैं? ये NPK प्रदान करते हैं। NPK का मतलब हुआ नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। और NPK क्या करता है कि ये पौधे में वृद्धि तथा विकास में NPK बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब पौधे के विकास एवं वृद्धि करना है तो NPK बहुत ज़्यादा मदद करता है इनको पौधे के विकास एवं वृद्धि करने में। अगला नोट है कि पौधे में वृद्धि तथा विकास के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि तथा विकास के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व जल और वायु से प्राप्त कर लेते हैं। और 3 पोषक तत्व के नाम है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये किससे प्राप्त कर लेते हैं? जल और वायु से ही प्राप्त कर लेते हैं। और बच गया कितना? 13 पोषक तत्व। बाकी के 13 पोषक तत्व जमीन से प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख नाम NPK हैं जो आप लोग को यहाँ बताए हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे खाद एवं उर्वरक में अंतर के बारे में समझेंगे। खाद और उर्वरक, इसको 2 भाग में बांट लेंगे। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी बताए हैं कि जैसे गोबर हो गया, पेड़ पौधों के सड़ी गली पत्तियों हो गया, साग सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उससे ही हम लोग खाद बनाते हैं। ठीक, वही उर्वरक मानव निर्मित द्वारा बनाया जाता है। उर्वरक किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव निर्मित। एक प्रकार का उर्वरक जो है कृत्रिम हो गया। जैसे मान लेते हैं कि जो किसान लोग होते हैं साइकिल से जो बोरा या गाड़ी पर बोरा लाकर खेतों में छींटते हैं, वही क्या है? उर्वरक है, जो बोरा में रहता है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में बनाई जाती है। वही उर्वरक की बात करें तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, यानी कि कारखाना में बनाया जाता है। अगला पॉइंट है खाद कार्बनिक पदार्थ है। ये आप लोगों को तो मालूम ही होगा। वही उर्वरक क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक,
खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस में नमी प्राप्त अधिक होता है, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा क्या होता है, कम मिलता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह ये सब हो गया, खाद से बहुत कम मिलता है। और वही उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग खाद पद्धति के चौथा प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।